हिंदुस्तान की सरजमी अपने आप में कई रहस्यों को लपेटे हुई है, जिसको लेके वैज्ञानिक भी सर पकड़ लेते हैं। कई रहस्यमय मंदिर आज भी भारत में मौजूद है। भारत में पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक अनेकों मंदिर है। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है और अलग अलग कालखंड में इसकी स्थापना हुई है। हर एक मंदिर की अलग सी अपनी एक दिलचस्प कहानी भी है, इतिहास भी है। कई लोगों की आस्थाएं, श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर स्थित है भारत के पश्चिमी छोर पर, जिसका एक दिलचस्प और लंबा इतिहास है। एक ऐसा मंदिर जिसका निर्माण किसने किया आज तक पता नहीं चल पाया, जिसे अत्यंत वैभवशाली होने के कारण मुगलों ने कई बार लूटा, कई बार तोड़फोड़ की, पर उतनी ही बार उसका पुनर्निर्माण किया गया। ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग की, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से आदि यानी प्रथम माना गया है। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थस्थल माना गया है। सोमनाथ आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन है वेरावल। वेरावल से सोमनाथ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ से ऑटो, टैक्सी या बस से भी मंदिर आ सकते हैं। अगर प्लेन से, एरोप्लेन से आना है तो नजदीकी एयरपोर्ट है दीव। और अगर आप जूनागढ़ में, अगर आपको वेरावल स्टेशन नहीं नजदीक है तो आप जूनागढ़ में भी उतर सकते हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ से जूनागढ़ से सोमनाथ मंदिर 90 किलोमीटर के आसपास है। इस मंदिर की पूरी दुनिया में ख्याति थी। सोने, चांदी, हीरो से जड़ा हुआ, सजा हुआ ये मंदिर था। कहा जाता है इसकी सदियों पहले सोमनाथ महादेव मंदिर पूरे सोने का बना था, मगर कई बार इस मंदिर को लुटेरों ने लूट लिया। बाद में यह मंदिर मात्र पत्थर का रह गया। इस मंदिर में उस जमाने में 1000 टन सोने की घंटी हुआ करती थी। तो सोचिए कि कितना वैभवशाली हुआ करता रहेगा ये मंदिर। इसी वजह से इसे 6 बार तोड़ा गया है, कई बार लूटा गया है, पर इसके बावजूद भी कई हिंदू राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण किया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनल जो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग, वो मोहम्मद गजनवी अपने साथ लेके गया था और अभी जो शिवलिंग है वो पुराने शिवलिंग की जगह पे स्थापित की गई। शाम को इस मंदिर में पूरे मंदिर का इतिहास लाइट शो के द्वारा दिखाया जाता है, जो देखना बहुत ही सुंदर लगता है। उसकी टिकट मंदिर के अंदर ही दी जाती है। शाम के 8 बजे के आसपास ये शो रहता है। इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार में बताए कथानक के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा उन सभी पत्नियों में से रोहिणी नामक पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान दिया करते थे। इस वजह से अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को शाप दिया कि उनको क्षय रोग हो जाएगा
और आज से हर एक दिन तुम्हारा तेज, तुम्हारी कांति क्षीण होती जाएगी। इस शाप के बाद चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। शाप से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। भगवान शिव की घोर तपस्या करते हुए उन्होंने 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। टोटल 6 महीना ये जाप किया और इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया और कहा, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि चंद्र भगवान का कष्ट दूर होते ही उन्होंने यहाँ पे शिव भगवान की स्थापना की और तब से यहाँ विराजित भोलेनाथ भंडारी का नाम सोमनाथ पड़ गया। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी चीज क्या थी, क्या ये आपको पता है? 5 गज लंबा ये शिवलिंग बिना किसी जंजीर के सहारे हमेशा हवा में तैरता रहता था। यस, मिस्ट्री ऑफ फ्लोटिंग शिवलिंग। इसलिए सोमनाथ का मंदिर काफी चमत्कारी माना जाता रहा है, क्योंकि उस समय आज जैसा टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। मुसलमान लोग इसे शैतानी ताकत कहा करते थे। 1025 में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को लगभग 14 दिन तक लूटा और उसकी सारी दौलत छीन ली। मध्य हवा में लटके हुए शिवलिंग को देखकर वो अवाक रह गया। उन्होंने अपने सैनिकों को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि मध्य हवा में शिवलिंग कैसे लटका हुआ है। कई दिनों के व्यापक शोध के बाद उन्हें ये पता चला कि जहाँ पे शिवलिंग रखा गया था उसका जो छत था वो लोडस्टोन यानी मैग्नेट से बना हुआ था और जो शिवलिंग था वो स्वयं ही लोहे की बनी हुई थी। यानी ऊपर छत पे बहुत सारे चुंबकीय पत्थर ऐसे अरेंज करके रखे थे कि जो लोहे की लिंग है उसको वो चुंबकीय अपनी शक्ति से पकड़ कर रखता था, इसलिए हवा में फ्लोट होता था यहाँ का शिवलिंग। जो कोई वो शानदार वास्तुकार था उसने पूरी सेटिंग इस तरह की थी कि चुंबकीय बल ऊपर और नीचे की ओर समान था और जिसने मध्य हवा में लिंगम को पकड़ रखा था। गजनवी ने छत्र से एक एक करके पत्थर हटाने के आदेश दिए और जैसे ही 2 पत्थर चले गए लोहे का लिंग एक निश्चित दूरी नीचे की ओर चला गया। एक एक करके जब सब पत्थर हटा दिए गए तो तभी लिंग जमीन को छूने लगा। सोचिए हमारे प्राचीन भारतीय वास्तुकार कितने ग्रेट रहेंगे, कितने इंटेलिजेंट रहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि उनके सामने अभी आधुनिक समय के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी शर्मसार हो जाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी और एक रहस्यमय चीज, पंतप्रधान मोदी जी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सोमनाथ मंदिर के ऊपर शोध करने के निर्देश दिए थे। एएसआई की टीम ने अपनी 5 करोड़ की अत्याधुनिक मशीन से सोमनाथ मंदिर के जमीन के नीचे जांच की और इस जांच में ये पता चला कि मंदिर के नीचे भी एक पक्की इमारत है, उसको प्रवेश द्वार भी है। मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत है जो एल आकार की है। सोमनाथ मंदिर के सामने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है उसके आसपास बुद्धिस्ट गुफाएं भी है। यानी जैसे हमें पता है कि ये मंदिर इस्लामिक आक्रांतों द्वारा बहुत बार ध्वस्त किया गया है, तो शायद पुराने ढांचे के ऊपर ही नया मंदिर बनाया गया रहेगा। इस मंदिर से जुड़ी और एक दिलचस्प बात, इस मंदिर के दक्षिण में समुद्र किनारे बाण स्तंभ है। लगभग 6ठी शताब्दी से इसका उल्लेख इतिहास में मिलता है। इतना प्राचीन है ये बाण स्तंभ। इसका निर्माण किसने किया ये आज तक पता नहीं चला है। बाण स्तंभ यानी दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी हिस्से पर तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस पर लिखा है, समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी बाधा नहीं है, यानी बीच में कोई पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव क्या है, कहाँ है?
कैसे उन्होंने ये पता किया रहेगा, ये अब तक रहस्य ही है। आजकल के ज़माने में तो ड्रोन, विमान या सैटेलाइट से ये पता किया जा सकता है, पर उस समय में ये पता होना रहस्यमय बात लगती है। पवित्र सोमनाथ मंदिर सनातन का शाश्वत तीर्थस्थान है। इसीलिए कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर प्रतीक है पुनर्निर्माण की उस शक्ति का जो हमेशा विनाश की शक्ति से अधिक पवित्र होती है। ये मंदिर ये दर्शाता है कि आखिर कितना भी अंधेरा हो, जीत हमेशा उजाले की ही होती है, और चाहे कितनी भी बुराई हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में ये मंदिर का दर्शन जरूर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जल्दी मिलेंगे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट। जय सोमनाथ।